अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर वाला चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत खुशामदीद है। कहते हैं जिसको उर्दू, हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। उर्दू ज़बान वो ज़बान है, लचकदार ज़बान है, और ये ज़बान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के दीगर ममालिकों में बोली जाती है। हमारी इस उर्दू ज़बान में यूनिवर्सिटी की जानिब से नेट और सेट जो है दो टेस्ट होती है। इस टेस्ट के अंदर हम अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसकी भी कई कैटेगरियाँ हैं। एक जीआरएफ है और सादा सादा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो हम इस इम्तिहान को कामयाब करने के लिए किस तरीके से मेहनत करेंगे, हमारी तरतीब क्या रहेगी, हमारा सिलेबस कैसा रहेगा, तो यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ग्रांट कमीशन ने हमारे लिए क्या किया है, उर्दू ज़बान व अदब का सिलेबस दिया है। और उस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी होती है। और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कामयाबी का एक ज़रिया और एक रास्ता जो होता है वो हमें बताया जाता है कि किस तरीके से पढ़ना है। तो हम इब्तिदाई में देखते हैं कि उर्दू नेट के लिए जो सिलेबस हमारे पास मौजूद है उस सिलेबस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला सिलेबस है तारीख़ उर्दू ज़बान, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख कि उर्दू कहाँ से आई, कैसे पली, कैसे बढ़ी, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसके बारे में क्या क्या मालूमात है, नस्र में क्या है, नज़्म में क्या है, तो दीगर बातें इसके अंदर पाई जाती है। सब में पहले हिंद आर्याई मुख्तसर तारीख जो शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है, हिंद आर्याई मुख्तसर तारीख। उसके बाद में अब एक ज़बान होती है जो बोली जाती है, उसके कई मुख्तसर हिस्से पाए जाते हैं। जैसा महाराष्ट्र में अलग नाम लिया जाता है, हैदराबाद में अलग लिया जाता है, लखनऊ में अलग लिया जाता है, दिल्ली में अलग लिया जाता है, पंजाब में अलग लिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मौखिकों का ये कहना है कि ज़बान 12 किलोमीटर पर बदलती है, कुछ का ये कहना है कि 8 किलोमीटर पर। जैसा कि महाराष्ट्र का जो हमारा इलाका है, यहाँ कई अल्फाज हाओ, हूँ, जी हाँ, बिल्कुल, मखसूस, अलग अलग हर बात के लिए पाए जाते हैं। एक ही लफ्ज़ है हा, मगर उसके कई तरीके और कई तर्ज तहरीर पाई जाती है। उसके बाद में खड़ी बोली, खड़ी बोली के औसाफ। खड़ी बोली इस तरीके से है कि अदब की बोलियां अलग पाई जाती है और लिखावट की जो तहरीरी बोलियां होती है वो अलग पाई जाती है। तो जैसा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ वो पहले बोलना नहीं शुरू करता, पहले हूँ हाँ करता है, गू गा करता है, अल्लाह कहता है, अम्मी कहता है, अब्बा कहता है, उसकी अलग अलग शक्लें पाई जाती है कहने की। तो उसके अंदर एक चीज पाई जाती है हमारी खड़ी बोली। उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। अब हर एक ज़बान में, हर एक फील्ड में, हर एक इदारे में कुछ लोग ऐसे माहिर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, बारीक से बारीक बातों के ऊपर जायजा लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी जद्दोजहद करते हैं, तहकीक करते हैं, तनकीद कहते हैं, माहौल देखते हैं और उसके हिसाब से अपने नज़रियात और ख्यालात पेश करते हैं। तो इसके अंदर नज़रियात और ख्यालात में दिए गए हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाफिज़ महमूद शिरानी, नसरुद्दीन हाशमी, मसूद हसन खां सुलेमान वगैरह वगैरह। ये तमाम जो मुहक्किक है जो क्या करते हैं, उर्दू ज़बान व अदब के नज़रियात पेश करते हैं। इन नज़रियातों का जायज़ा लेना है। अब आज में उर्दू का इब्तदाई ज़माना, जैसा कि उर्दू हमारे यहाँ पैदा हुई, तो पैदा होने के साथ उसके इब्तदाई ज़माने में कैसी है, शुरुआत में उसकी शक्ल सूरत कैसी है, लोग उसे कैसा बोलते हैं, कैसा पढ़ते हैं और क्या नज़रिया रखते हैं, उसे हर कोई अलग अलग नाम से पुकारता है। कोई उसे गोजरी कहता है, कोई हिंदवी कहता है, कोई रेख्ता कहता है, कोई खड़ी बोली कहता है। तो हर एक को अलग अलग, इब्तदाई ज़माने में हर एक इसका नाम अलग अलग रहा है। उर्दू के साख्त के बुनियादी अनासिर। अब कोई भी चीज़ होती है, जैसा इंसानी जिस्म उसका ढांचा, तो जैसे उसकी साख्त है कि उसकी जितनी हड्डियां पाई जाती है उसके हिसाब से उसका गोश्त वो उसके ऊपर लगता है, चमड़ा उसके ऊपर लगता है, तो उसकी शक्ल सूरत अलग होती जाती है। तो वैसे ही उर्दू ज़बानों अदब के बुनियादी अनासिर जिसे हम बेसिकली चीज़ें कहते हैं वो कौन कौन सी है। उसके बाद में आती है दक्कनी उर्दू। अब उर्दू ज़बान अदब
जो है हिंदुस्तान के नक्शे के मुताबिक अगर देखी जाए तो दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन पलती और बढ़ती है दक्कन में, हैदराबाद में। तो हैदराबाद के अंदर जो पाई जाने वाली यहाँ की लिसानी खुसूसियात, अब हैदराबाद की खुसूसियात, अब आपका जहन हैदराबाद का सुनते से ही खाने को जानिब चले जाता है, लेकिन खाने की जानिब जाना सही है, वाजिब है। दूसरी जानिब हम अगर देखते हैं तो उसकी जो दक्कनी जबान जो है, उर्दू जबान जो है, वो इतनी प्यारी है कि पहली तमसीली किताब उसमें पाई जाती है सबरस। कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह के जो शादी का वाकया है उसे कुतुब मुश्तरी है। कुली कुतुब शाह की जो नज़में हैं, जो गजलें हैं, उर्दू जबान व अदब का पहला दीवान शायर है जिसने क्या किया, तहरीरी तौर पर अपना दीवान मुकम्मल करवाया है। वली दक्कनी है, सिराज औरंगाबादी है, ये तमाम के तमाम शोरा दक्कन के पाए जाते हैं। उसके बाद में उर्दू और इसकी अहम बोलियां, अब उर्दू जो है हमारे पास, इसकी अलग अलग बोलियां पाई जाती है, हर जगह अलग अलग। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो उर्दू अलग पाई जाएंगी, लखनऊ में देखेंगे तो उर्दू अलग पाई जाएंगी, दिल्ली में अगर हम पहुंचते हैं तो उसका रंग और नजरिया अलग पाया जाता है, हैदराबाद में अगर हम पहुंचते हैं तो हैदराबाद में उर्दू हम अलग तरीके से देखते हैं। एक बात ये मशहूर है कि लखनऊ के अंदर उर्दू को मखमल में लपेट कर पेश किया जाता है। उसके बाद में उर्दू की लिसानी इनफरादियत, लिसान से मुराद ली जाती है जबान, इनफरादियत से मुराद लिया जाती है अलग। दीगर जबानों से मिलकर तो बनी है, लेकिन इसने अपनी एक इनफरादी शख्सियत पैदा कर ली है। साथ ही साथ उर्दू सूतियात, सूतियात से मुराद ली जाती है इसकी आवाजें, उर्दू मार्फिमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानवियात। तमाम तर चीजें जो है ये उर्दू का गहराई से जायजा कि इसके माने क्या है, इसकी आवाज क्या होती है, इसकी शक्ल सूरत कैसी पाई जाती है, इब्तिदा में क्या थी, आखिर में क्या आ रही है, और कदीम दौर में क्या चल रहा है। हर एक सदी होता है, हर एक दौर होता है, इस हर दौर के अंदर उर्दू जबान क्या होती है, बदलते रहती है। और बदलने से मुराद ये नहीं कि कपड़े बदल रही है कि अदर चीजें, बिल्कुल नहीं, बल्कि बोलने का तरीका जो होता है वो अलग होते चले जाता है। किसी दौर में कहीं पहला मिसरा फारसी का हुआ करता था, दूसरा खड़ी बोली का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब तमाम तर चीजें तब्दील होते होते 700 ईस्वी सन के अंदर आज हमारे पास जो उर्दू जबान मौजूद है वो मुकम्मिल और कामिल जबान है। लेकिन आज भी इस जबान में लचक पाई जाती है। लचक इस तरीके से पाई जाती है कि वो दीगर हुर्फों को, दीगर जबानों के हुर्फों को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखती है। दूसरा यूनिट हमारा आता है उर्दू की शेरी असनाफ। उर्दू जबान व अदब